आज हम पढ़ेंगे तीसरा अध्याय। नारद जी कहते हैं, ये श्रीमद् भागवत का महत्व था जो मैंने 2 अध्याय कल ख़त्म कर दिए थे। अभी आज हम पढ़ेंगे तीसरा अध्याय। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के परागामी हैं, इसलिए मुझे सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। देखिए, इसमें थोड़ा डिटेल से रहता है, क्योंकि टीवी में तो वो जितने भी संत और वो सुनाते हैं, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। बस इसमें क्या है, डिटेल में रहता है, वो थोड़ा शॉर्टकट में रहती हैं, क्योंकि वो 7 दिन के अंदर ख़त्म करना होता है, जबकि ये बहुत सारा वो है तो नहीं ख़त्म हो सकता। और ही मिठास होती है, ऐसी ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास जी ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेदांत के परागामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान में गोते खा रहे थे, उस समय अपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। श्री नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार के दुख दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत मृत का ही पान करते रहते हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता है। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुत्र का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब यह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। सनकादिक बोले, नारद, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, अब आपको यह बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहाँ अनेक ऋषि रहते तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और बड़ी ही कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। इसके आसपास रहने वाले सिंह हाथी परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। इस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आँखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर आ जाएगी, क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ से भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादिक भी श्रीमद् भागवत मृत कथा पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुँचे, भूल लोक, देवलोक और ब्रह्म लोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत मृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ कर आने लगे। भृग, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायासुक, जलाजली और जनहू आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सहस्त्र पुराण और 6
शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुरस्कार आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत, देव गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए थे, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा को सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादिक नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी देवताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके आगे श्री नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और एक उपनिषद तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा। अबीर, गुलाल, खील और फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई देव श्रेष्ठ और विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूति जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादिक ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महत्व स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादिक ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आश्वासन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ जाते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं। इस ग्रंथ में मतलब श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद है तथा श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह श्री भागवत शास्त्र का ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती है। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भगवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते हैं। तपोधन, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते हैं तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोकों का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादक्षर मंत्र, 12 मूर्ति वाले सूर्य भगवान, प्रयाग संवत्सरूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सबको सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते हैं। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजस्व और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत मृत का थोड़ा सा भी रसवासाधन नहीं किया है उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ हो गवा दिया है। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से ही वचन नहीं सुने हैं वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप
उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है जो स्वर्गलोक में देवता प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योगनिधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी भी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित कर रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया। मन के मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अपलता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह स्वर्ग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ में बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से भी कई बढ़कर है, तीर्थ सेवन से है तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें तो सभी से बढ़ चढ़ कर है। शौनक जी ने कहा, सूत जी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भगवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि तभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा, शौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परमधाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में बड़ी ही चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही है समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग में जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे तब उनके भार से दबकर गोरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता है, इसलिए भक्तवत्सल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान आपके निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्त जन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुन भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी और वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए ये भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन श्रवण पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यह ऐसा धर्म है जो दुख दरिद्रता दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम क्रोधी शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवलोकों के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इस छोड़कर भी छोड़ ही कैसे सकते हैं, अतः इससे छूटने के लिए सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी जिस समय सनकादिक मुनि इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे उस समय सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहाँ
तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय आदि भगवत नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का भूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में यह तर्क वितर्क करने लगे कि यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादिक ने कहा, हे भक्ति देवी, अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अन्यत्र विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत से सींचकर मुझे पुष्ट किया है। अब सनकादिक उसे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली हो, संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत श्री भगवत भक्त के हृदयों में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि भक्ति निवास करते हैं, वे त्रिलोकों में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर जो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात परम ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। जय जय श्री राधे श्याम।